स्टूडेंट, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले क्लास में हम लोग गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिए थे। 3 स्थितियों में निकाला गया था, पृष्ठ के बाहर कितनी होती है, पृष्ठ के भीतर कितनी होती है और पृष्ठ पर कितनी होती है। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। उम्मीद है आप लोग रिवाइज किए होंगे, घर पे जाके प्रैक्टिस किए होंगे। प्रैक्टिस कर लीजिएगा अगर नहीं किए होंगे तो, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग चैप्टर समाप्त हो गया था, आज हम लोग इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। तो चलिए न्यूमेरिकल देखा जाए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि यदि 17.7 पिकोकूलम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो एक घन बनाते हैं, देखिए आप लोग तो इसके एक्सपर्ट हैं, ये हैं, बहुत घन बनाए अपनी जिंदगी में। ऐसे ये घन है जिसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों बराबर होती है। भुजा कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर। चाहे 10 दे, चाहे 20 दे, चाहे 30 दे, चाहे 40 दे, चाहे 100 दे, कितना हो दे, हम आपको बता चुके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया था कि आवेश के चारों तरफ चाहे वर्ग बना दे, चाहे गोला बनाए, चाहे शंकु बनाए, ऐसे चाहे घन बनाए, चाहे घनाभ बनाए, नेट वैद्युत फ्लक्स कितना होता है? तो नेट वैद्युत फ्लक्स कितना होता है? Q/ε0 होता है। ये गॉस जी ने कहा था कि चाहे हम आलू ही क्यों न बना दें इसे, नेट वैद्युत फ्लक्स इतना होता है Q/ε0। यानी किसी पृष्ठ से गुजरने वाला, अगर कोई पृष्ठ बंद पृष्ठ है, उसके अंदर आवेश रखा है, तो गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो पृष्ठ पर निर्भर नहीं करता है, वो किस पर निर्भर करता है? आवेश की मात्रा पे, Q/ε0। तो एक बात तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं पीछे कि नेट वैद्युत फ्लक्स Q/ε0 होता है। यानी इस पूरे घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? पूरे घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो गॉस जी कहते हैं कि पूरे घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पाई से दिखाए तो ये होता है Q/ε0, पूरे से गुजरने वाला Q/ε0। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पूरे घन से नहीं निकालना है, घन की प्रत्येक सतह से निकालना है। तो घन में कितने सतह होते हैं? मान लीजिए कि एक घन है, तो देखिएगा कितने सतह होते हैं, एक ऊपर, एक नीचे, एक आपके सामने, एक मेरे सामने, एक इधर और एक इधर। कितने हो गए? 6 पृष्ठ हो गए। तो 6 सतह हुए ना, तो 6 सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इतना है, तो एक सतह से कितना गुजरेगा? 6 से भाग दे दें। और ये हम बहुविकल्प में बताए भी थे, जब ये चैप्टर गॉस वैद्युत फ्लक्स पढ़ाए थे तो उसमें बताए भी थे गॉस के प्रमेय वाले में कि घन की जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछता है, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, वो पूछता है कि घन की प्रत्येक सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 4 से लेता है, तो उसमें जो Q/6ε0 था वही सही होता था, ठीक है। तो पूरे से गुजरने वाला इतना है, तो इसलिए लिखेंगे प्रत्येक सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, प्रत्येक सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो प्रत्येक सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φE से दिखाएं, बल्कि φE/6 हो जाएगा। इस तरह से दिखाएं कि पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φE था, तो प्रत्येक सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? φE/6, 6 से भाग दे देंगे। और φE है कितना? Q/ε0, तो ये हो जाएगा Q/6ε0। अब सुनिए, आवेश 17.7 माइक्रोकूलम का था और उसको घन के केंद्र पर रखा गया है। 17.7 पिकोकूलम है, सॉरी 17.7 पिकोकूलम। और पिको मतलब आपको पता है, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 और पिको मतलब 10⁻12, ठीक है। और नैनो मतलब 10⁻9, ठीक है। तो आवेश की मात्रा कितना है? 17.7 पिकोकूलम है, तो उसको कूलम में बदलेंगे, गुणे 10 की पावर कितना करेंगे? -12। तो ये हो गया कूलम में, और बटे में 6, और ε0 का मान आपको बताया गया है 8.85 × 10⁻12, ये बताया गया है 8.85 × 10⁻12 होता है, ठीक है। अब देखिए 10 की पावर -12 नीचे भी है, 10 की पावर -12 ऊपर भी है, तो कट जाएगा 10 की पावर -12 से 10 की पावर -12, 17.7 भागे 6 कितना हो जाएगा? तो करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 17.7 भागे 6 × 30, 0 हाथ में लगा 3, 8 से 48, 3 51, हाथ में लगा 5, 8 से 48 5 कितना हो जाएगा? 53। तो 53 में 53.1 में जब 17.7 से भाग देंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 0.33। करिएगा आप लोग, इसकी वैल्यू निकल के आएगी 0.33। मात्रा क्या होगा? तो मात्रक हो गया आवेश का मात्रक। अच्छा चलो, इसका मात्रक आप लोगों को बताया गया है, बताइए
वैद्युत फ्लक्स का मात्रक कितना होता है। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो निकाल भी सकते हैं, और नहीं तो फिर हम लोग लिख भी सकते हैं। चलिए, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और इसका मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसका मात्रक कूलाम और इसका मात्रक होगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर चला गया, कूलाम से कूलाम कट गया, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए इसको। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर A बराबर 8j कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। और आपको पता है I कैप, J कैप, K कैप एकांक सदिश होती है जो दिशा बताती है। I कैप x अक्ष को बताती है, J कैप y अक्ष को बताती है, और K कैप z अक्ष को बताती है। तो एक वैद्युत क्षेत्र है जो I की दिशा में भी है, J की दिशा में भी है, और K की दिशा में भी है। I की दिशा में 2 है, K की दिशा में, J की दिशा में 3 इकाई का है, और K की दिशा में -4 इकाई का है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ऐसे है एक समान वैद्युत क्षेत्र, वेक्टर E है और इसका डायरेक्शन वहां लिखा गया है, और एक पृष्ठ है जो वेक्टर A बराबर, जिसका क्षेत्रफल है वेक्टर A बराबर 8j कैप मीटर स्क्वायर। यानी जो पृष्ठ रखा है वो क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल किस दिशा में है, तो वेक्टर J की दिशा में, J मतलब y अक्ष की दिशा में है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दिशा इसकी y अक्ष पे है, तो मान लेते हैं कि ये इसकी क्षेत्रफल की डायरेक्शन है ऐसे। ठीक है, ये है वेक्टर A जिसकी डायरेक्शन किधर है, y अक्ष की दिशा में 8j कैप। चाहे तो आप फिगर बनाए चाहे तो ना बनाए, वैसे भी हो सकता है। हमको निकालना है कि गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होता है। तो आपको बताया गया इस सूत्र की फाई E वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है वेक्टर E डॉट वेक्टर A। ये बताया गया है कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो एक अदिश राशि होती है। क्यों? क्योंकि इसमें cos थीटा आता है, इसलिए अदिश राशि होती है। तो फाई E बराबर डॉट प्रोडक्ट आपको आता होगा, लिख देते हैं पहले 2i कैप प्लस 3j कैप और -4k कैप में किसका डॉट प्रोडक्ट करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है हमको वेक्टर A का। वेक्टर A है 8j कैप। ठीक है, तो डॉट में बताया गया है कि I का I में गुणा करते हैं, J का J में गुणा करते हैं, K का K में गुणा करते हैं, प्लस का प्लस में, प्लस माइनस का आपस में देख लेते हैं उसके हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे 2i कैप है, I कैप है, यहाँ पे I कैप नहीं है, तो मान लेते हैं 0i कैप। अगर नहीं है तो इसको हम लोग समझने के लिए मान सकते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप -4k कैप। ये समझने के लिए है आप लोग के लिए। यहाँ पे I नहीं और K नहीं है, तो उसको मान लेते हैं 0i कैप है। ठीक है, और प्लस 8j कैप और प्लस 0k कैप है, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, नहीं है तो 0 मान सकते हैं। तो I वाले का I में गुणा करेंगे, तो I के साथ 0 है, यहाँ पे I के साथ 2 है, तो 2 शून्य है, शून्य खत्म हो गया, 0 हो गया। J का गुणा J वाले में करेंगे तो 8 3 की 24 और प्लस गुणे प्लस, प्लस हो जाएगा, ये हो गया 24। K का यहाँ पे माइनस है, प्लस, तो प्लस माइनस माइनस और 4 शून्य शून्य, तो खत्म हो गया। यानी सीधे सीधे सिंपल का रूल होता है कि जो यहाँ पे होता है उसमें देखते हैं इसमें कहाँ है वो, और उसके साथ बस सीधे गुणा कर लेते हैं, बाकी सबको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो J कैप है तो J कैप के साथ गुणा करो, तो 8 3 की 24 सीधे लिख दो। ये इतना करने की जरूरत नहीं होती है, ये बस समझाने के लिए था। तो बस आप सीधे लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू निकल के आएगी कितनी, 24। मात्रक लिखना है, अगर मात्रक नहीं बना पाए तो मात्रक लिखिए। इसका मात्रक है वोल्ट प्रति मीटर और गुणे इसका मात्रक है मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, ऊपर मीटर बचेगा, तो इसका मात्रक हो जाएगा 24 वोल्ट मीटर या फिर 24 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। दोनों आंसर है, नोट कर लीजिए इसको।